गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 मिनट में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल का क्वेश्चन था, ग्राफ वाला था, है ना। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया आज समझ में और अच्छे से आ जाएगा। y बराबर x+2 है और माइनस का 2x+3 था। ये हमारे पास एक आपके पास ग्राफ था। बच्चे ध्यान से देखिएगा ना, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा, है ना, चलो मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं बनता यार मेरे से हमेशा। चलो देखो, अगर मान लो मैं इसको ड्रॉ करने जाता हूँ, है ना, ड्रॉ करने अगर मैं जाऊंगा ना, ये आपका, चलो पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिएगा, मुझे यहाँ पे ये दो मॉड के वजह से, ये जो दो मॉड है उसके वजह से कौन से नंबर्स आएंगे स्ट्रेट लाइन पे, आपको ये पता है। इस वाले की वजह से आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लो। एक आएगा सर आपका -2 आएगा और एक आएगा सर आपका -3/2। सर -2 यहाँ आ गया और सर -3/2 यहाँ पे आ गया। सर वैल्यू निकाल लीजिए, -2 और -3/2 पे ना वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो अगर सर आप -2 पे वैल्यू निकालोगे तो ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया। -2 अगर आपने यहाँ पे डाला तो -2 यहाँ डालते कितना हो जाएगा, -4। -4 + 3 कितना हो गया आपका, -1। पर मॉड की वजह से कितना बाहर आएगा, +1। ठीक है, जैसे +1 आया और ये बाहर एक माइनस, कहाँ कितना वैल्यू आ गया, -1 आया। ये वाला पॉइंट सर आपका यहाँ पे आएगा। सर -3/2 डालिए, -3/2 डालिएगा तो सर ये वाला क्वांटिटी तो 0 हो जाएगा। सर ये वाला क्वांटिटी कितना आएगा, -3/2 + 2, हाफ आएगा। कितना आएगा, हाफ। तो ये वाली वैल्यू सर आपकी यहाँ पे आएगी। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये कुछ ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, अब बाकी पॉइंट को हम लोग एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। एक ले लो, 0 ले लो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक इस वाले जो सबसे एक्सट्रीम होगा उसके राइट में लोगे, एक लेफ्ट में लोगे। अगर इसके राइट में लिया तो कितना आएगा बच्चे, आपका 0 आएगा। तो 0 डालिए, यहाँ 0 डाला तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ अगर आप 0 डालेंगे कितना आ गया, 3 आया। 2 - 3 कितना होता है, -1। सर 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो कुछ ये आ रही है, -1। ये -1 वाला पॉइंट है, ये -1 है। और ये वाला वैल्यू कितना है सर आपका, हाफ है। समझ में आया क्या जो मैंने अभी बोला, क्लियर हुआ, बोलो समझा, यस या नो, बोला करो भाई। क्लियर, क्लियर ना। मैंने कुछ नहीं बोला बच्चे, मैंने सबसे पहले -2 लिया। ये -2 क्यों लिया, इसके वजह से। -3/2 क्यों लिया, इसके वजह से। और वहां पे आपका क्या ले लिया, वैल्यू निकाल लिया। कहाँ कहाँ पे वैल्यू निकाला, एट x बराबर -2। फिर कहाँ पे निकाला, एट x बराबर
माइनस का 3/2। ये है ना, इसको जीरो करना, इसको जीरो कर। 2x प्लस 3 को जीरो करेगा तो कितना आएगा, x बराबर माइनस का 3/2 आएगा। x से कितना आएगा, -3/2 आएगा। और इस -3/2 को यहाँ रख, तो -3/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ये भाई आपका हाफ आ गया। यहाँ रखेगा तो जीरो आएगा, सर ये हाफ आ गया। यहाँ -2 रख, तो सर ये जीरो आ गया। यहाँ -2 रख, -1 आएगा। और ये मॉड के वजह से माइनस माइनस बाहर प्लस आ जाएगा, ये -1, ये -1 हो गया। जीरो डाल दे, तो x बराबर जीरो क्यों डाला, राइट साइड के लिए, तो जीरो डालोगे तो ये सर आपका 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। सर अब इसके बाद एक लेफ्ट में ले लीजिए, तो लेफ्ट में लेंगे -2 के -3 ले लेते हैं। -3 कितना आएगा, -3 डाला, तो x बराबर -3 डालो। -3 डालते ही ये पहला वाला मोड तो -1 देगा, यहाँ -3 डाला तो -6 और +3, -3 माइनस ऑफ -3। बट ये मॉड है, ये क्या गया 1 माइनस ऑफ 3, तो कितना आ गया, -2 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। लो भाई -2 यहाँ आ गया। ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो, अब समझा, समझ में आया अब अच्छे से। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। बस ये 3 ग्राफ है, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये स्ट्रेट लाइन को इसको भी ज्वाइन कर दो, ये आपका यहां से पास कर जाएगा, तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आ गया अब, क्लियर, बोलो, समझा। अब फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, ये जो वैल्यू है कि सर इस वाले स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी, इस वाले स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी, इस वाले स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, सर अगर x की वैल्यू -3/2 से बड़ा है, तो ये भी प्लस के साथ ओपन होगा, ये भी प्लस के साथ ओपन होगा। सर -2 से लेके -3/2 तक है, सर ये आपका माइनस के साथ, ये प्लस के साथ ओपन होगा। और सर -2 से छोटा है, दोनों मोड किसके साथ ओपन होंगे, माइनस के साथ ओपन हो जाएंगे। समझ गए, क्लियर, क्लियर है, यस या नो। जो भी गलत ड्रॉ किया था, समझ में आया कि कैसे ड्रॉ करना है, बताइए एक बार, सभी को समझा। यही चीज तो मैंने कल भी बोली थी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से इसको लिख डालो, ड्रॉ करो, फिर अगला करेंगे। कोई डाउट हो तो कोई पूछ लो, डाउट हो तो पूछो बच्चे एक बार। 1 मिनट, दो, मैं एक बार लेक्चर ना दोबारा करता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिक्कत आ रहा है, 1 मिनट। आवाज आ रही है ना बच्चे, अब आवाज आ रही है सभी को। ठीक,
1 मिनट। नोट डाउन कर लीजिए, बाकी लोग नोट डाउन कर डालिए एक बार। हो जाए तो बता देना। डन बच्चों, नोट डाउन हुआ क्या? चलो, सभी का हो गया? सभी का ज्वाइन हुआ? सॉरी, ड्रॉ कर लिया ना सभी ने? ठीक है, तो एक काम करिए, पहला तो हो गया, अब दूसरा ड्रॉ करिए। खुद से एक बार दूसरा ड्रॉ करो। अब समझ में आया है ना? चलो पहले दूसरा तीसरा जो मैं, पहले दूसरा करो। चलो दूसरा ज्वाइन करो, दूसरा एक बार करो, एक बार ज्वाइन। सॉरी, दूसरा ड्रॉ करो, मैं एक बच्चे के चक्कर में इसको ड्रॉ करो। चलो जल्दी से, आपको टाइम दिया 5 मिनट्स दिया, 5 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट्स दिया। ड्रॉ करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से करिए एक बार ड्रॉ। करिए। करिए एक बार बच्चे जल्दी से। ड्रॉ करना हो जाएगा तो बताना।
ड्रॉ करो। हुआ बच्चे? बच्चे लोग हुआ क्या? हो गया बच्चे आप दोनों को लॉगिन सही आ गए ना? बच्चे सही हो गया आपका? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ रहा होगा इस वजह से। बाकी लोगों का हुआ क्या ड्रॉ बच्चे? बाकियों का ड्रॉ हुआ? अरे बोलो, नहीं हुआ तो बताओ, मैं आपको बताऊं फिर। यस, चलो आ जाओ, देखो सीख जाओगे आप जो भी हो। आइए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है आपका। तो जैसे अगर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन देखूं तो क्या लिखा है, y बराबर x प्लस टू, दूसरा लिखा है प्लस में x माइनस थ्री, प्लस में आपका लिखा है x माइनस फोर, ये लिख के रखा हुआ है। अब जैसे ही ये लिखा तो आपको ये समझ में आएगा कि सर मैं अगर इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा। सर नंबर लाइन लिया मैंने, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ये समझ जाओगे तो अपने आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे, अब चाहे कोई सा भी आ जाए। तो सर मैं नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर ड्रॉ करूं, आप मुझे ये बताइए। नंबर लाइन पे सर मैं कौन कौन से ड्रॉ करूं, कोई मुझे ये बताएगा। नंबर लाइन पे मैं कौन कौन से नंबर ड्रॉ करूं, कोई मुझे ये बताएगा एक बार, जल्दी से बताओ कि सर कौन कौन सा नंबर लाइन पे -2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। बिल्कुल करेक्ट जवाब, -2 कहीं यहां पे आएगा, मान लेते हैं 3 सर आपका यहां पे आएगा, मान लेते हैं सर 4 आपका यहां पे आएगा। मैं अप्रॉक्स ऐसे नहीं ले रहा हूं कि भाई एकदम मेरे को पॉइंट लेना है, मैंने थोड़ा अप्रॉक्स वगैरह मान के ले लिया। अब देखिए बच्चे, अब माइनस एक बार क्या करिए, इस 3, आप देखो अभी तक हम 2 का कर रहे थे, अब यहाँ पे कितना आ गया बच्चे आपका 3 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 3 पे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर क्या करिए आप 4 पे निकाल लीजिए। जैसे आपने 4 पे निकाला, ये वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 4 डाला तो 4 डालने पे यहाँ कितना आ गया 6,
तो चलिए सर पहला वाला ब्रैकेट तो 6 आ गया, ये वाला ब्रैकेट अगर आपने 4 डाला तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, तो सर यहाँ पे मतलब 4,7 मिल गया, तो 4 पे वैल्यू आ रही है सर आपका, मान लेते हैं 7 कहीं यहाँ पे होगा, ये मान लिया सर मैंने 7 वाला पॉइंट मान लिया। सर अब एक काम कीजिए 3 डालिए, जैसे आपने x बराबर क्या डाला 3 डाला, 3 डालते ही देखिए 3 डालते ही ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया, यहाँ 3 डाला सर ये आ गया 5 आ गया, यहाँ 3 डालते क्या हो गया ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 डाला तो 3 - 4 माइनस का 1 होता है, पर मॉड के वजह से +1, तो सर ये कितना आ गया सर आपका 6 आ गया, तो सर 3 पे वैल्यू आई सर आपकी 6, लीजिए सर ये मैंने 6 कर दिया। अब देखिएगा सर ध्यान से, अब डालते सर -2 डालिए एक बार, तो x बराबर सर -2 डाला, पहला वाला -2 डालते ये सर आपका 0 हो जाएगा, -2 अगर आप यहाँ पे डालोगे तो -2 और ये -3 कितना हो गया आपका -5, पर मॉड की वजह से +5 बाहर आएगा, अगर यहाँ -2 डालोगे तो -2 -4 -6 तो कितना आ जाएगा 11, आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये बच्चे कितना आ गया 11 आ गया। तो मुझे एक बार थोड़ा सा ये पार्ट रफ करना पड़ेगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे 11 करना है। सभी का यही वैल्यू आया था क्या, सभी का वैल्यू यही आया था, बोलो एक बार, क्या सभी का वैल्यू यही आया था, पक्का? चलो आ जाओ, अब 11 की बात करते हैं, तो 11 कहां जाएगा, -2 पे मान लेते हैं बच्चे आपका 11, -2 पे जो 11 होगा मान लेते हैं यहाँ पे है, लो भाई अब क्या करिए, ये जो स्ट्रेट लाइन आया है ना इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये एक आप एक बार ये ज्वाइन हो गया, ये लीजिए एक ये ज्वाइन हो गया, एक बार ये ज्वाइन हो गया, ये लीजिए, ये इतने सारे ज्वाइन हो गए, ठीक है, ये वाला वैल्यू 11 है ना 11 है। अब सर एक इसके राइट में पॉइंट लीजिए, 4 के एक एकदम एक्सट्रीम वाले के एक राइट में पॉइंट ले लीजिए, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट के एक लेफ्ट में पॉइंट ले लीजिए, सर 4 के एक्सट्रीम में कौन सा, 4 के राइट में कौन सा पॉइंट ले ले, 5 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 + 2 कितना आ जाएगा सर आपका 7 आ गया, यहाँ 5 डालिएगा तो 5 माइनस यहाँ से 7 आ रहे, ठीक है याद रखिएगा, यहाँ 5 - 3 डाल कितना आया सर आपका 2 आया, 7 + 2 कितना हो गया सर आपका 9 हो गया, सर यहाँ डालिए 5 - 4 कितना हो गया 1, 9 + 1 कितना आ गया सर 10 आ गया, तो 5 पे वैल्यू सर 10 आ रही है, 10 मान लेते हैं कहीं बीच पे होगा, तो ये सर आपका 10 आ गया, इसको सर ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, लीजिए सर ये एक अलग स्ट्रेट लाइन बन गया। सर अब इधर आ जाइए, तो -2 के लेफ्ट में -3 ले लेते हैं, तो -3 लिया तो पहला वाला ब्रैकेट -3 + 2 -1 प्लस मॉड, बट मॉड की वजह से +1 बाहर आएगा, -3 यहाँ डाला तो -3 और -3 कितना हो गया 6, तो 6 और +1 कितना हो गया आपका 7 हो गया, -3 यहाँ डाला तो 7 हो गया, 7 7 कितना आ गया 14, तो 14 सर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आया होगा, तो -3 पे 14 आपका ये आ गया। सर ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअल में ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सबके सब आपके क्या है ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका समझ में आ गया, क्लियर, बोलो समझा, ये आपका स्ट्रेट लाइन एक है। बाकी कर्व का ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हो, नामकरण कर सकते, कैसे सर, ये वाला जो कर्व स्ट्रेट लाइन है ये आपका कहाँ है 4 के राइट में है, तो 4 के राइट में सारे जो मॉड होंगे वो प्लस के साथ ओपन होगा, सारे प्लस के साथ ओपन होते सर ये कितना आ गया y बराबर 3x, ये 2 - 3 -1 -4 माइनस का 5 आ जाएगा, ये राइट वाला आ गया, फिर ये बीच में 3 से 4 के बीच में ये वाला माइनस के साथ ओपन होगा, ये प्लस के साथ, ये प्लस के साथ, ऐसे सर यहाँ पे -2 से 3 के बीच में सर ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, सर -2 के राइट में सभी के सभी माइनस के साथ, समझ गए, क्लियर, बोलो समझा सभी को, अच्छे से समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है, क्लियर है सभी को, चलो क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तीसरा वाला ड्रॉ करो, अब थर्ड वाला आप ड्रॉ करो एक बार, अगर ये हो जाए तो थर्ड वाला एक बार ड्रॉ करना, नेमिंग नहीं समझा, मॉड को डिफाइन करो, जैसे मैंने बताया था ना, ये -2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 के राइट में कोई भी नंबर लोगे तो ये जो भी मॉड है हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा तो मॉड को हटा देंगे सारे, प्लस के साथ ओपन कर देंगे, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 लेते ही पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा, यहाँ 5 डाला प्लस के साथ ओपन होगा, यहाँ 5 डाला प्लस के साथ ओपन होगा, समझ गए, क्लियर, बोलो समझा बच्चे, यस या नो, क्लियर,
अरे तो एक्स 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 3x आ गए ना, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस के साथ ओपन किया। अब ये वाला कर दो, तो ये वाला जब अगर आप ओपन करोगे तो एक मॉड आपका ये बीच वाला, एक मॉड ये वाला मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, तो y बराबर x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 4, तो ये एक x कट जाएगा, तो y बराबर x कटा, तो ये x बचा। फिर यहाँ 2 माइनस 3 कितना आ गया -1 प्लस का 4, तो -1 और प्लस का 4 कितना आ गया 3 आ गया। तो ये दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर x प्लस 3। समझा? ऐसे तीसरा इसका निकाल सकते हो, ये वाला माइनस के साथ, ये वाला माइनस के साथ, ये वाला प्लस के साथ ओपन होगा। फिर ऐसे इसका निकाल सकते हो आप, तीनों के तीनों माइनस के साथ ओपन होंगे, तो y बराबर माइनस का 3x, ये माइनस के साथ, ये माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, ये प्लस का 4 आ गया, ये प्लस का 5 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर? यस या नो? सभी को समझ गया? सभी को समझाना बच्चे? बताइए, समझा? सभी को समझ गया ना? ठीक, तीसरा ड्रॉ करो, थर्ड वाला एक बार ड्रॉ करो, थर्ड वाला एक बार ड्रॉ करिए, जो थर्ड है आपका एक बार ड्रॉ करो, फिर मैच करना y बराबर 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2, y बराबर 2x माइनस 3 माइनस का 3x माइनस 2। चलो ये ड्रॉ करो, एक बार ड्रॉ करके देखो क्या आ रहा है। करो एक बार। हो जाए तो यस लिख दीजिएगा, हो जाए ना तो डन लिख दीजिएगा। अगर हो जाए तो डन लिख देना। डन, ठीक है बच्चे। डन, ठीक, 2 मिनट और वेट करते हैं। ठीक है, अगेन सेम चीज किया। नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर को ड्रॉ करूं बच्चे? नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर को ड्रॉ करें? 2/3 एंड 3/2। करेक्ट जवाब प्रतीक, 2/3 और 1 आएगा 3/2। देखो 2/3 आपका 1 से छोटा होगा, ये समझ में आता है ना, ये कहीं पे बीच में 1 आएगा। 2/3 2 से 1 से छोटा होगा, 3/2 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब एक काम करिए, वैल्यू निकाल लीजिए। 2/3 पे वैल्यू निकालिएगा तो सर ये वाला टर्म तो आपका 0 आ जाएगा 2/3 पे। सर यहाँ पे 2/3 डालिए, तो y बराबर मॉड के अंदर 2 इंटू 2/3 माइनस का 3, तो y बराबर ये आ गया 4/3 और 4/3 माइनस का 3, ये इधर गया तो सर y बराबर आ गया 5/3 आ जाएगा। क्यों 5/3 आया सर? सभी को मालूम है मॉड लगाए, मॉड की वजह से प्लस वापन आएगा, तो ये 1 हो गया
और सर ये आपका 2, तो 5/3 2 से छोटा होगा, ये आ गया। ये समझ में आया ना बच्चे कि मैंने कैसे बोला कि सर ये 5/3 2 से छोटा होगा या 2/3 आपका 1 से छोटा होगा। ये समझ में सभी को आया ना? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, जो मैंने आपकी बोला कि सर ये 2/3 से छोटा होगा? ये बच्चे निकालो वैल्यू, देखो 2/3 x बराबर 2/3 डाला तो 2/3 यहां डालिए, 2/3 यहां डालो, यहां 2/3 डालोगे तो 3 और 3 कट गया, 2 - 2 कितना हो गया 0। यहाँ 2/3 डालो, ये कितना आ गया 4/3, एलसीएम लिया यहाँ 4/3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस का 5/9 आ जाएगा। मॉड की वजह से क्या आएगा, प्लस आएगा। मैंने पहले ही बोला है मॉड एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपका हमेशा क्या करेगा, प्लस बाहर भेजेगा। ठीक है, अब आ जाओ 3/2, 3/2 पे सर ये वाला 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/2 पे निकाल लो वैल्यू, y बराबर माइनस का 3 इंटू 3/2 माइनस का 2, तो y बराबर माइनस का, ये आ गया सर आपका 9/2 माइनस का 2, तो सर यहाँ से y बराबर आ गया माइनस का 5/2। तो y का 3/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 5/2, यहाँ मान लो भाई माइनस का 5/2 यहाँ पे है, तो ये 3/2 पे ये आ गया। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, लो भाई ये आपका ज्वाइन हो गया ऐसे करके, समझा? ये आपका ज्वाइन हो गया। अब एक राइट में ले लो और एक लेफ्ट में ले लो, तो लेफ्ट में ले लेते हैं 0 वाला, तो 0 डालिए, तो 0 डालने पे -3 आएगा, -3 के वजह से ये 3 बाहर आएगा, माइनस यहां डाला तो -2, ये 2 बाहर आएगा, कितना आ गया 1, तो सर 0 पे तो 1 आ रहा है, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसा जाएगा। सर 2 डाल के देख लो, तो अगर 2 डालोगे ये 4 - 3 1 आ गया, यहाँ 2 डाला, जैसे यहाँ 2 डालोगे तो यहाँ 1 आ रहा है, याद रखिएगा। यहाँ आपने 2 डाला तो 6 - 2 कितना आ गया सर आपका, 6 - 2 होता है सर आपका 4 होता है, 4, और यहाँ 1 - 4 माइनस का 3 आ गया, तो सर 2 डालने पे माइनस का 3 कहीं यहाँ पे आएगा, तो सर ये वाला आ गया आपका ग्राफ ऐसा आ गया। अब समझा, क्लियर? जिसका भी डाउट था समझ में आ गया अच्छे से? 3/2, अरे इसको 0 करो ना, इसको 0 करो, तो 2x - 3 को अगर आप 0 करोगे तो कितना आएगा, x बराबर 3/2। मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर वाले को 0 करो, इसको 0 करोगे 3x - 2 को, तो सर यहां से x बराबर 2/3 आ जाएगा। समझा? क्लियर? सभी को समझ में आ गया? -5/2 होगा ना, -5/2 होगा बच्चे, अगर आप डालोगे ना तो -5/2 होगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, एक माइनस लगा है रोहन, यहाँ पे माइनस, इसके ये तो माइनस बाहर है ना, हम मॉड के अंदर वाले को एडजस्ट कर सकते हैं, बाहर वाला माइनस तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ये क्या है, 0 माइनस 0 माइनस, समझा? क्यों -5/2 होगा? चलो जल्दी से लिख डालो एक बार। समझ में आ गया ना बच्चे कैसे ड्रॉ किया जाएगा ये वाला ग्राफ अच्छे से? जल्दी से लिखिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
बच्चे ड्रॉ कर लिया? सभी ने नोट डाउन कर लिया? सभी का नोट डाउन हो गया? यस या नो? डन सभी का? बोलो। नो, जल्दी करिए जल्दी से। समझ में आ गया ना बच्चे? सभी को समझ में तो आया ना कि कैसे इसका ड्रॉ करना है? अब तो दिक्कत नहीं है ना? हमने 2-3 ड्रॉ करके और देख भी लिए। ठीक, गुड। आ जाओ। अब इसके बाद कल 2 क्वेश्चंस दिए थे, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व करने को बोला था, x+2 बोला था, माइनस का x-2 बोला था, और बराबर में ना आपके पास 4 दे रखा है, ये दे रखा है। बच्चे आपको मालूम है अगर मैं यहाँ पे केस बनाने जाऊं तो कितने केस बनेंगे सर आपके? 3। एक आएगा माइनस का 2 और एक आएगा प्लस का 2। उसकी वजह से एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। तो हमारे पास केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है बच्चे आपका? कोई मुझे बोलेगा x ग्रेटर देन 2, ठीक है। केस नंबर बच्चे आपका 2 क्या होगा? जब x की वैल्यू 2 और -2 के बीच में हो। और तीसरा केस क्या होगा? जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो। इक्वालिटी का साइन कहीं पे भी लगा लें। इक्वालिटी का साइन मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया। इक्वालिटी का मतलब क्या कि -2 और +2 वाला पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो बच्चे जल्दी से मुझे बताना, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो दोनों मॉड कैसे ओपन होगा? अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो दोनों मॉड कैसे ओपन होगा? मुझे कोई ये बताएगा? प्लस के साथ। करेक्ट जवाब सर, ये आया x+2 और ये आया सर आपका x-2 बराबर में 4। तो यहां से क्या आ गया सर आपका? 4 बराबर 4। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? 4 क्या 4 4 के बराबर होता है? क्या 4 4 के बराबर होता है? यस, 4 4 के बराबर होता है। तो यहां से बच्चे जो मैं आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा x बिलोंगिंग टू 2 से लेके इंफिनिटी। ये बच्चे इसका आंसर आएगा। सर 2 से इंफिनिटी क्यों लिखा? कि सर अब आप इसके आगे x की कोई भी वैल्यू लो, इसके आगे x की कोई भी वैल्यू लो, वो हमेशा इसको क्या करेगा आपका सर? सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? आप लेके भी देख सकते हो। चलो सर मैंने मान लो x की वैल्यू 5 ले लिया, 5 लेके देखिए तो 5+2 कितना आएगा सर आपका? 7 आएगा। 5 - 2 कितना आएगा सर आपका? 3 आएगा। 4 - 3 कितना? 7 - 3 कितना होता है सर आपका? 4 होता है। समझ में आया क्यों मैंने सर आंसर यहाँ पे 2 से इंफिनिटी लिया? किसी को इसमें दिक्कत है? कितने लोगों ने ये आंसर लिखा था कॉपी में सॉल्व करते टाइम? कितने लोगों ने ये आंसर लिखा था? लिखा था क्या बच्चे वाला आंसर सभी लोगों ने जब आपने कल सॉल्व किया होगा? तो लिखा था क्या? यस लिखा था। क्लियर? चलो अब आ जाओ दूसरा वाला। बच्चे यहां -2 से लेके सर 2 के बीच, -2 से लेके सर 2 के बीच पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करोगे या माइनस के साथ ओपन करोगे? पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ? जल्दी तो बोलो। प्लस के साथ। करेक्ट जवाब। दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ? दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करें या माइनस? माइनस। तो माइनस, एक माइनस पहले से है, एक माइनस और किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सर ये आ गया x-2 बराबर 4 आ गया। सर ये 2 और ये 2 उड़ गया। सर यहां से 2x बराबर में 4 आ गया। सर यहां से x बराबर क्या आ गया सर आपका? 2 आ गया। क्या x बराबर 2 सेलेक्ट करें या ना करें? सर x बराबर 2 सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए? कोई मेरे को ये बताएगा? x बराबर 2 हमारा आंसर में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? बोलिए यस या नो। होगा क्योंकि सर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा के रखा है। तो यस सर, x बराबर 2 आपका इंक्लूड होगा। करेक्ट जवाब। अब आ जाओ बच्चे -2 से छोटा। तो बच्चे -2 से छोटे पे दोनों मॉड प्लस के साथ ओपन होगा
या माइनस के साथ ओपन होगा? -2 से छोटे पे दोनों मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ? करेक्ट, माइनस के साथ। माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस 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 प्लस x माइनस 2 बराबर में 4। चलिए सर, ये माइनस का x आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये 4 आ गया और ये प्लस का x आ गया, ये और ये कट गया। -4 बराबर 4 ये तो नहीं होता सर, तो मतलब ये वाला तो गलत आ गया। तो सर हमारा आंसर क्या आया? एक आंसर ये है, एक आंसर सर आपका ये है, यहां से x बिलोंगिंग टू 5 आया सर, ये तीसरा आंसर है। याद रखिएगा, मैं हर बार ये चीज बोलूंगा, कभी भी आप केस बनाओगे ना तो केस के बीच हमेशा यूनियन लेते हैं। ऑलवेज टेक यूनियन, ऑलवेज टेक यूनियन बिटवीन केसेस। तो हमेशा केसेस के बीच पे आप यूनियन लोगे। तो अगर आप यूनियन लो तो यूनियन में क्या डायरेक्ट आंसर लिख दू, x बिलोंगिंग टू 2 से लेके इंफिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझा? 2 से इंफिनिटी क्यों लिखा सर? ये बोल रहा है सर ओपन 2 से इंफिनिटी, और सर ये बोल रहा है दो को भी इंक्लूड कर लो। यूनियन है, इसका मतलब कहीं भी एक जगह पे आ जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। तो भाई ये बोल रहा है दो को इंक्लूड कर लो, तो मैंने क्या किया, केवल दो पे एक क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। समझा? क्या ये समझ में आ गया? यस या नो? क्लियर है? किसका किसका आंसर आया था? ये क्लोज 2 से इंफिनिटी आंसर आया था क्या? क्लोज 2 से इंफिनिटी आया था आंसर? किसी बच्चे का आया था क्या 2 से इंफिनिटी क्लोज? क्या आया था? नहीं आया था। किसी का आया था बाकियों का? ओपन 2 से इंफिनिटी आया था? ओपन 2 से इंफिनिटी, ओपन 2 से इंफिनिटी आया था क्या, या वो भी नहीं आया था? वो आया था, आपने दो को इंक्लूड नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, चलता है। समझ गए ना? मेन इंपॉर्टेंट है कि सर अब सब अभी समझ में आ गया, अब आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं गलती नहीं करूंगा या गलती नहीं किया जाएगा, अगर कभी आगे ऐसा क्वेश्चन आया तो। पहली बार नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार ना हो तो क्वेश्चन चलता है। लिखिए एक बार। हो जाए तो बता दीजिएगा, किसी का बचा रहे तो वेट बोल देना। ठीक है, डन बच्चे, नोट डाउन हो गया? चलो चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप चलो अब फिर खुद से ट्राई करो। अभी आपने सीखा तो चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। 2x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 7। चलो खुद से ट्राई करो एक बार, जल्दी से एक बार खुद से ट्राई करना और मुझे एक बार आंसर बताना कि क्या आ रहा है। करिए एक बार ट्राई खुद से। अब जो सीखा है उसको अप्लाई करो, जो सीखा है। हाँ कर रहे लास्ट पेज कर रहे, वो तो मैंने बाकी वो कर दिया। ये फाइनल आंसर ले, तो यूनियन लिया 1 यूनियन 2 यूनियन 3।
हाँ कर रहे हैं, ये लीजिए बच्चे, बाकी लोग सॉल्व करो, बाकी लोग सॉल्व करते रहो बच्चे, बाकी लोग सॉल्व करते रहो। डन। फिर ये वाला सॉल्व एक बार। हो जाए तो बोल दीजिएगा डन, हो जाएगा तो बोल दीजिएगा डन। आंसर जरूर बताइएगा। थ्री और -3 और -1, ओके, -3 एंड -1, यस करेक्ट है। -3 एंड -1 इज द राइट आंसर, -3 एंड -1 इज द राइट आंसर। बाकी लोग कैलकुलेट करो, -3 एंड -1 इज द राइट आंसर। इसको ओपन किया तो 2x + 5 x - 3 = 7, ये 3x + 2 = 7, तो x = 5/3। तो मेरे को ये बताओ, ये x = 5/3 आंसर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे? x = 5/3 आंसर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे? कोई ये बताएगा क्या x = 5/3 को मुझे आंसर में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सही का आंसर आया नहीं, साहिल का आया नहीं। यस, ये आंसर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर बोल के रखा है कि मैं जो भी वैल्यू लूंगा वो 3 से बड़ी वैल्यू लूंगा, 3 से बड़ी वैल्यू, ग्रेटर देन 3। ये 5/3 आई थिंक 3 से बड़ा तो नहीं होता, क्योंकि 5/3 अगर आप करोगे तो आपका 2 से छोटा स्मॉल है। ठीक है, अब आ जाओ बीच वाला। ये वाला जैसे आपने देखा तो आपने इसको ओपन करने का सोचा, तो सर अगर आप 5 - 5/2 से अगर आप 3 लोगे तो पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला मॉड सर माइनस के साथ ओपन होगा, तो सर ये आ गया 7। अब ये आ गया सर आपका यहाँ x, 5 + 3 ये कितना आ गया 8 = 7, तो x बराबर कितना आ गया -1। अब मुझे बताओ क्या x = -1 इंक्लूड करोगे? क्या x = -1 आंसर में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? यस, इंक्लूड होगा। क्यों होगा? इसका रीजन सभी को मालूम है, क्योंकि सर ये जो -1 है ये आपका -5/2 से लेके 3 के बीच में आता है। यस, -1 एंड माइनस। अब ये वाला ओपन करते हैं, तो माइनस का 2x + 5 माइनस का x - 3 बराबर में 7 आ जाएगा। जैसे आया सर ये हो गया -का 3x
ये माइनस का 5, ये प्लस का 3, तो माइनस का 2 बराबर 7, सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही। ये आ गया x बराबर -3। क्या सर ये आंसर आएगा क्या? यस सर ये आंसर आएगा। -3 इससे छोटा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? x बराबर -1 और -3, ये आंसर आएंगे केवल। इसका केवल कितना आएगा? 2 आंसर आएगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज 2, अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ इंटीजर्स satisfying this equation, तो कितना आएगा सर आपका? 2 आएगा। समझ में आया? जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? बोलो समझा? हाँ या ना? समझ गए? सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अब अच्छे से। चलो समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे हेडिंग लिखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग ना यहाँ पे डील करते हैं। आ जाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अच्छे से बच्चे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लेना। आपका मॉडुलस इनइक्वालिटी तक आएगा, केवल मॉडुलस इनइक्वालिटी तक आएगा पेपर में। ठीक है, यहां से नहीं आएगा, इससे पहले का पूरा आएगा, कल तक का। लॉग नहीं, लॉगरिथम नहीं आएगा, लॉग नहीं आएगा, केवल मॉडुलस इनइक्वालिटी तक आएगा। कहां तक आएगा? मॉडुलस इनइक्वालिटी तक केवल आएगा। सैटरडे को हम डाउट डिस्कशन कर लेंगे, जो 8 से लेकर 9:30 का टाइम होगा ना, वहां मॉर्निंग में सैटरडे को डाउट डिस्कशन करेंगे। जो भी जिसको जो भी डाउट रहेगा वो सैटरडे को आप लोग पूछ लीजिएगा। पूछने को तो आप बाकी दिन भी पूछ सकते हैं, ऐसे ऑफिशियली उस दिन हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अच्छे से मॉडुलस इनइक्वालिटी तक आप लोग एक बार रिवाइज कर डालिए, जो भी डाउट्स रहेंगे हम देख लेंगे डिस्कशन में। ठीक है, चलो आ जाओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ध्यान से ये समझिएगा। तो सबसे जो पहला आता है, जैसे y बराबर सर a की पावर x लिखा है। क्या लिखा है सर आपका? y बराबर a की पावर x। ऐसे फंक्शंस आपने अभी तक देखे नहीं है। a मतलब क्या है बच्चे? आपका बेस है। a को हम क्या बोलते हैं बच्चे? आपका बेस। और ये जो x लिखा है ये क्या लिखा है? पावर। इसको रीड कैसे किया जाता है? y बराबर a की पावर x, y बराबर a टू द पावर x। क्या रीड किया जाता है? y बराबर a टू द पावर x। ठीक है, ये रीड किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, जो a होता है बच्चे वो आपका कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चे? आपका कांस्टेंट बोला जाता है उसको। ठीक है, और जो a रहेगा ना बच्चे वो हमेशा आपका 0 से बड़ा रहता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ऐसा आप बोल सकते हो कि सर इसका डोमेन रहता है। ये क्या बोलते हैं इसको? a बिलोंगिंग टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। ये चीज याद रखिएगा हमेशा। कि अब बोलने का क्या मतलब है कि सर अगर मैं आपको बोलूं कि सर y बराबर 2 की पावर x लिखा है, या सर y बराबर हाफ की पावर x लिखा है, सर ये नंबर आपका डिफाइन है, ये नंबर सर आपका चलेगा। बट अगर बच्चे कोई ऐसा लिख दे y बराबर -2 की पावर x, तो ये बच्चे आपका गलत है। या बच्चे कोई मान लो आपका ऐसा लिख दे y बराबर -हाफ की पावर x, तो सर ये भी आपका क्या होगा बच्चे? गलत होगा। मतलब ये जो अंदर वाली जो क्वांटिटी होती है ना, ये हमेशा आपका क्या रहता है बच्चे? आपका पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है बच्चे? आपका पॉजिटिव रहता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बोला? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझा अच्छे से जो अभी बताया गया कि सर अगर ये a की पावर x लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है सर आपका? कि सर ये जो a जो अंदर ये जो पावर में लिखा है, ये जो बेस में लिखा है, ये हाँ नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं बच्चे। ये देखिए क्या ये हाफ नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, ए हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर। ये क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। ए को अगर बेटर वर्ड बोलना है तो पॉजिटिव रियल नंबर। इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते बच्चे, क्योंकि आपका ऐसे भी नंबर डिफाइन होता है। √2 की पावर x, दिस इज ऑल्सो ट्रू।
तो ये √2 तो आपका इंटीजर नहीं हुआ या नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तो ये हमेशा क्या आएगा बच्चे आपका पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर में तो सब इंक्लूड होता है, रियल नंबर्स में क्या होता है बच्चे आपका सब का सब इंक्लूड होता है। समझा? क्लियर हुआ क्या जो बताया गया? समझ में आया अच्छे से? पक्का? चल ये समझ में आया बच्चे, मैंने कुछ बोला ही नहीं सिर्फ पेज में, मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि y बराबर अगर a की पावर x है तो आपका जो ये a को हम बेस बोलते हैं, x को बच्चे हम पावर बोलते हैं, जो a होता है ये जो बेस होता है वो आपका हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, निगेटिव नंबर कभी भी नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे लिखा कि सर y बराबर -2 की पावर x है या y बराबर -12 की पावर x है, ये सारी चीजें आपका काम का नहीं, ये अनडिफाइंड चीजें हैं, मतलब सेंसलेस चीज है, कोई काम कर। ये चीज आपकी काम की कि अगर 2 की पावर x लिखा है, हाँ √4 आ सकता है, √4 तो 2 होता है, √4 तो 2 होता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने कब मना किया कि नहीं आ सकता? √2 की पावर x है, मैंने क्या बोला पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए आपका काम चल जाएगा। समझ गए? क्लियर? अच्छे से समझा? चलो जल्दी से इस पेज को लिख डालो, जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिख डालो, एक बार लिखो एक बार। डन सभी का? वेट, जल्दी लिखिए, जल्दी से लिख डालो, जल्दी से। हाँ नोट्स के लिए अलग, होमवर्क के लिए अलग, नोट्स के लिए अलग, होमवर्क के लिए अलग, नोट्स के लिए अलग रहेगा, होमवर्क के लिए आपका अलग रहेगा। चलिए आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं अगला। इसका ना ग्राफ होता है, ग्राफ होता है, तो ग्राफ में ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इससे बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होगी आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर बच्चे मैंने आपको बोला कि सर, मैंने आपको क्या बताया कि सर y बराबर a की पावर x है, ठीक है? अब अगर आप y बराबर a की पावर x देखिएगा तो यहाँ पे ना डिपेंड करता है a की वैल्यू के ऊपर। अभी ग्राफ हम करते हैं, आप एक बार ना थोड़ा सा इस चीज को समझना। मुझे कोई बच्चे ये बताइएगा, अगर मैं आपका सर 1.1 लिखा है, 1.1 की पावर 2 बड़ा होगा या सर 0.9 की पावर 2 बड़ा होगा? मुझे कोई ये बताएगा 1.1 की पावर 2 बड़ा होगा या 0.9 की पावर 2 बड़ा होगा? कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो 1.1 की पावर 2 बड़ा होगा या 0.9 की पावर 2 बड़ा होगा। लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन सा बड़ा आएगा? लेफ्ट वाला, पक्का, ये सही बोला आपने कि सर ये लेफ्ट वाला आपका बड़ा आएगा, आएगा। हाँ लेफ्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, लेफ्ट वाला बिल्कुल बड़ा आएगा बच्चे। क्या बच्चे आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं बच्चे आपसे ये बोलूं कि सर
अगर आप एक चीज देखिएगा कि जैसे सर मैंने एक नंबर लिया, जैसे मैं बोलूं बच्चे हाफ की पावर 2 लो, एक 1 की पावर 2 लो और एक 2 की पावर 2 लो सर, लिया। तो जैसी बच्चे अगर आप लो तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सर हाफ की पावर 2 सर ये 1/4 होगा, सर 1 की पावर 1 सर आपका 1 होगा, 2 की पावर 2 सर आपका 4 होगा। तो बच्चे क्या आपको ये समझ में आता है कि सर अगर मैं 1 के नीचे, अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लू, ये वाली वैल्यू आपको समझ में आता है कि सर ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगा, और सर ये वाला जो वैल्यू होगा सर वो होगा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या बच्चे आपको ये समझ में आता है कि सर ये जो 1 है, ये जो 1 है एक्चुअल में यही आपका क्या है बच्चे, आपका एक डिफाइनिंग पॉइंट है। क्या है बच्चे, आपका एक डिफाइनिंग पॉइंट है। ठीक है, तो कभी भी हम बच्चे y बराबर a की पावर x का ग्राफ बनाते हैं ना, तो आपके दो ग्राफ बनते हैं, ये चीज याद रखिएगा। इफ a इज ग्रेटर देन 1, अब a इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे a इज ग्रेटर देन मतलब ऐसा वाला कर्व, y बराबर 2 की पावर x, y बराबर 1.1 की पावर x, या y बराबर e की पावर x। e के बारे में मैंने आपको बताया है, e क्या होता है बच्चे, आपका नेपियर कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चे, आपका नेपियर कांस्टेंट होता है, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है 2.7, अप्रॉक्स वैल्यू, ये चीज याद रखिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। और ये एक क्या होता है बच्चे, आपका इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ये जो ई है, ई की बात कर रहा हूं मैं, ई क्या होता है बच्चे, आपका इर्रेशनल नंबर होता है। ई की पावर एक्स नहीं, केवल ई आपका इर्रेशनल। अब अगर बच्चे आपका ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर बच्चे ए का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ध्यान से समझिएगा, एक बार मुझे बताइएगा, ध्यान से आप समझना इस चीज को ना, एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं। y बराबर अगर आपने ग्राफ बना रहा हूं a की पावर x का, तो सर इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो सर कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, इस तरीके से सर ये ग्राफ जाता है। ये जो ग्राफ जाता है ये इंफिनिटी तक जाता है, ये जो पूरा ग्राफ जाएगा ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये वाला जो वैल्यू होता है ना सर आपका, ये वैल्यू 1 होता है। ये वाला वैल्यू क्या होता है सर आपका, 1 के बराबर होता है। ये किसका ग्राफ है सर आपका, y बराबर a की पावर x। a की पावर x के ग्राफ के साथ साथ जब a का वैल्यू सर आपका 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़े का मतलब क्या, 2 की पावर x आ गया, 1.1 हो गया, e की पावर x हो गया, y बराबर 3 की पावर x हो गया, y बराबर 5 की पावर x हो गया, इनका ग्राफ है ये। इसका क्या मतलब है बच्चे आपका, ध्यान से अगर आप इस ग्राफ में देखोगे बच्चे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर मैं जैसे जैसे, चलो इसको बाद में बोलते हैं, पहले आप इधर समझो। अब बच्चे आप ये बताओ, अगर मैं आपको यही चीज मैं पूछूं कि सर मैंने यहाँ पे मान लो एक बार सर मैंने यहाँ पे ना एक x1 पॉइंट लिया, ठीक है, और सर मैंने यहाँ पे एक बार सर ये x2 पॉइंट लिया, तो मुझे बच्चे ये बताइएगा, ये y बराबर a की पावर x बोल लो या fx बराबर a की पावर x बोल लो, एक ही बात, y की जगह पे हम fx भी लिख सकते हैं। ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, समझा। अब मुझे बच्चे ये बताओ, आपको ये देख के समझ में आता है कि सर x2 बड़ा है या x1 बड़ा है, मुझे कोई ये बताएगा सर x2 बड़ा है या x1 बड़ा है, सर x2 बड़ा है या x1 बड़ा है, x2 बड़ा है। क्या सभी ने बिल्कुल सही बोला कि सर आपका x2 जो है वो आपका x1 से बड़ा है। तो मुझे कोई ये बताएगा कि सर f ऑफ x2 बड़ा आएगा या सर f ऑफ x1 बड़ा आएगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा आपका, कौन सा वैल्यू आपका बड़ा आएगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला बड़ा आएगा, f ऑफ x2 बड़ा आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे आप देखिएगा ना, तो देखिए सर ये वाला हो गया सर आपका f ऑफ x1 हो गया, और सर ये वाला क्या हो गया सर आपका f ऑफ x2 हो गया। तो सर f ऑफ x2 क्या आएगा सर आपका, f ऑफ x1 से बड़ा आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बाद में भी फिर लिखेंगे। बट इस फंक्शन, ये जो कर्व बना है, ये कर्व बनेगा सर आपका इंक्रीजिंग कर्व है। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे जैसे आप, इंक्रीजिंग कर्व का मतलब सोचिए, आप इंक्रीजिंग कर्व का मतलब समझिए, जैसे जैसे अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या करनी चाहिए सर आपकी, इंक्रीज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए सर आपकी, y की वैल्यू क्या करनी चाहिए आपको, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग कर्व का मतलब कैसे क्या है कि सर अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी सर आपकी, इंक्रीज करेगी। समझा, क्या ये पॉइंट का मतलब समझ में आया, इंक्रीजिंग कर्व का मतलब क्या है, बोलो
क्या इंक्रीजिंग कर्व का मतलब समझ में आया सभी को? क्लियर है इंक्रीजिंग कर्व का मतलब? अच्छे से समझ में आया? बताइए, समझा? और ये वाला वैल्यू x 1 पे कब आ रहा है? ये वाला वैल्यू 1 पे कब आ रहा है सर आपका? जब x की वैल्यू क्या है सर आपका 0। इसका क्या मतलब है सर कि आप 2 की पावर x लो, 3 की पावर x लो, 4 की पावर x लो, इसका कर्व हमेशा क्या आएगा सर आपका? इंक्रीजिंग आएगा। जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सर मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 4 की पावर 2000 बड़ा होगा या 5 की पावर 2000 बड़ा होगा, तो मुझे कोई बताएगा कि सर कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? 4 की पावर 2000 बड़ा होगा या 5 की पावर 2000 बड़ा होगा? तो आपको देख के बोल दोगे कि सर 5 की पावर 2000 क्या आएगा सर आपका? बड़ा आएगा। सेकेंड वाला आपका ज्यादा आएगा। समझा ये वाला पॉइंट? क्लियर है? यस या नो? पक्का? समझा? चलो अब मैं एक आपसे एक और पूछता हूं सर, अगर 4 की पावर 2000 ले ले या सर आपका 4 की पावर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 3000, कौन सा बड़ा आएगा? ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है। 4 की पावर 3000 या 4 की पावर 2000, कौन सा बड़ा आएगा? लेफ्ट वाला या राइट वाला? कौन सा बड़ा आएगा? राइट वाला आपका बड़ा आएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब मुझे अगला बताइएगा, 4 की पावर सर हाफ आएगा या 4 की पावर 1/3 आएगा? इसके बारे में बताओ। 4 की पावर हाफ या 4 की पावर 1/3, लेफ्ट या राइट? 4 की पावर हाफ या 4 की पावर 1/3? ध्यान से सोचो, अभी मैंने बताया है अगर a की पावर x लिखा है और बेस अगर आपका 1 से बड़ा है, जहां पे x बड़ा आएगा वो आपका बड़ा आएगा, तो ये वाला आपका बड़ा आएगा। समझा? समझ में आया ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला? क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? a की पावर x का ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ याद करना है, ये चीज याद रखिएगा। y बराबर a की पावर x का ग्राफ हमको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है? इसी का अगर मैं स्पेशल केस बोल दूं, नोट करके अगर मैं बोलूं कि सर y बराबर e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, मैं एक बार ना ड्रॉ करता हूं y बराबर e की पावर x का ग्राफ। तो मुझे बच्चे आप सभी को समझ में आ गया होगा सर e की पावर x का ग्राफ भी सर आपका कुछ इसी तरीके से आपका जाएगा। ये भी सर आपका y बराबर e की पावर x का ग्राफ होगा, ये x बराबर 0 पे आएगा। सर ऐसा ही ग्राफ क्यों बना? क्योंकि सर जो ये बेस है, ये जो बेस है ये क्या है सर आपका 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1। ई का वैल्यू मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि सर ई जो होता है वो क्या होता है आपका 2.7 होता है। तो अगर सर वो 2.7, इसका क्या मतलब है कि सर वो वाला वैल्यू सर आपका 1 से बड़ा होगा। समझ में आया? क्लियर है? ये याद रखना है ये ग्राफ को कि सर ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये भी जो ग्राफ आएगा ये भी कौन सा ग्राफ आएगा सर आपका? इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। क्या आएगा सर आपका? इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। समझा? सभी को समझ में आया ये पॉइंट? नहीं, 1 से बड़ा होगा, 1 0 से छोटे पे अगर आप x की वैल्यू 0 से ये सर ये 1 होगा, सॉरी 1, ये 0 पे 1 आएगा। ये चीज याद रखिए, अगर आप x की वैल्यू निगेटिव वैल्यू, मतलब इसका मतलब क्या है कि सर आप x की पॉजिटिव वैल्यू लो, कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मतलब आप x की वैल्यू 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ये वाला वैल्यू लिया, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 से बड़ी आ रही है। अगर आप निगेटिव वैल्यू लोगे, मतलब आपने इधर आ गए, लेफ्ट साइड आ गए, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? और याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, ये किनारे, यहाँ पे ना इन दोनों को मैच मत कर देना, बस इसको ऐसा लगना कि यहाँ पे ये दोनों ना मिल रहे हैं, केवल मिलाना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों जाके इंफिनिटी पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? इंफिनिटी पे मिलेंगे। समझ में आया? ये इंफिनिटी पे, ये केवल बीच में गैप रखोगे, एकदम छोटा सा गैप रखोगे, जिससे ये ऐसा लगेगा कि जाके सर ये नंबर इंफिनिटी पे, कभी ये दोनों मिलते नहीं है, बट ये नंबर कहां पे जाके मिलेंगे सर आपका? इंफिनिटी पे मिलेंगे। सेम चीज यहां पे भी है सर आपका, कि यहां पे भी ऐसी आप करिएगा। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो सभी को। चलिए अब ना एक बार दूसरा देख लेते हैं। अगर आपका a का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? आपका a का वैल्यू 1 से छोटा,
तो क्या बच्चे, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट आप ये बोल सकते हो कि सर अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू ए का वैल्यू 1 से छोटा बोला है, ए का वैल्यू अगर मैंने 1 से छोटा बोला है, तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट है कि सर ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, क्योंकि सर मैंने बोल के रखा है अंदर वाली क्वांटिटी को क्या होना है, पॉजिटिव होना है। आ जाओ बच्चे ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट, ये देखिएगा y बराबर ये लिया मैंने, जैसे ही लिया, अब बच्चे ध्यान देखिएगा इसका जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है इस तरीके से। ये भी ऐसी लगता है कि जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगे, पर मिलते नहीं है। ये वाला वैल्यू अभी भी क्या आएगा 1। ये किसका कर्व है, y बराबर a की पावर x, पर कब, जब a का वैल्यू क्या है 1 से छोटा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बोल सकते हो बच्चे कि सर ये जो कर्व है एक्चुअल में कर्व किसका है, 1/2 की पावर x आ गया, या सर 1/3 की पावर x आ गया, या सर 1/e की पावर x आ गया। इन सब का मैंने क्या बनाया सर, आपका ये कर्व बनाया। समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आया, बोलो। अब बच्चे मुझे एक चीज बताइएगा, मान लो मैंने सर ये वाला वैल्यू लिया आपका x1 लिया, सर मैंने ये वाला वैल्यू सर आपका x2 लिया, तो मुझे कोई ये बताएगा कि सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, बट इसका रिजल्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, बट यहाँ पे ये आ गया सर आपका f ऑफ x2 आ गया, और सर ये आ गया सर आपका f ऑफ x1 आ गया। मुझे ये बताओ f ऑफ x1 बड़ा आएगा या f ऑफ x2 बड़ा आएगा, f ऑफ x1 बड़ा आएगा या f ऑफ x2 बड़ा आएगा, मुझे कोई ये बताएगा, बताइए f ऑफ x1 बड़ा आएगा या f ऑफ x2 बड़ा आएगा, x1 बड़ा आएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर सर बेस 1 से छोटा है, इसको अभी हम एक बार फिर से करेंगे, लिखेंगे, तो ये सर क्या समझ में आता है कि सर ये जो कर्व होगा, ये कर्व आपका सर डिक्रीजिंग कर्व होगा। क्या ये समझ में आता है, डिक्रीजिंग कर्व होगा। क्यों सर डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सर इंक्रीजिंग का मतलब क्या, वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, किसका वैल्यू, y का वैल्यू। डिक्रीजिंग का मतलब क्या, सर y का वैल्यू क्या करना चाहिए सर, आपका डिक्रीज करना चाहिए, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे। सर देखो आपने x की वैल्यू इंक्रीज किया, पर y की वैल्यू क्या होगी सर, आपकी डिक्रीज कर गई। समझ में आया क्यों मैंने इस कर्व को डिक्रीजिंग कर्व बोला, क्या ये पॉइंट समझ में आया क्यों मैंने इस कर्व को डिक्रीजिंग कर्व बोला, मुझे ये बताओ। डिक्रीजिंग कर्व का मतलब समझ में आया क्यों मैंने डिक्रीजिंग कर्व बोला, यस या नो। चलो अगर ये समझ में आया तो मुझे एक बार ना कुछ नहीं, मैं पूछता हूं सर, अगर 1/2 की पावर 2000 लिखा है और सर 1/3 की पावर 2000 लिखा है, कौन सा नंबर बड़ा आएगा, 1/2 की पावर 2000 एंड 1/3 की पावर 2000, कौन सा नंबर बड़ा आएगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला। ध्यान से सोचना, ध्यान से इस बारे में सोचना, ध्यान से सोचो, लेफ्ट वाला बड़ा आएगा या राइट वाला बड़ा आएगा, सोचो एक बार। और एक और लिख देते हैं, 1/2 की पावर 2000 और 1/2 की पावर 1000। हाँ टाइमर हटा देते हैं, जल्दी से बताओ कौन सा आएगा इस वाले में, 1/2 की पावर 2000 और 1/3 की पावर 2000, लेफ्ट या राइट। और नीचे वाला भी बताओ, 1/2 की पावर 2000 और 1/2 की पावर 2000, नीचे वाला। ऊपर वाला राइट बड़ा आएगा, नीचे वाला लेफ्ट बड़ा आएगा, नीचे वाला भी राइट आएगा, दोनों राइट आएंगे, ये चीज याद रखिएगा, दोनों के दोनों राइट आएंगे। अभी मैंने बोला था, हाँ दोनों नहीं, दोनों भी राइट आएगा, दोनों राइट आएगा बच्चे। बेस 1 से छोटा आ गया, बेस अगर 1 से छोटा आ जाता है ना, तो डिपेंड करता है, जिसका पावर छोटा आएगा उसका वैल्यू आपका कम आएगा, उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। जिसका पावर, आप सिंपल से एग्जांपल देखा करो, 1/2 की पावर 2 लो और 1/2 की पावर 3 लो, लिया, 1/2 की पावर 2 कितना होगा, 1/4, 1/2 की पावर कितना होगा, 1/8 होगा। कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है। अब यहाँ जाओ, 1/2 की पावर 2 लो और 1/3 की पावर 2 लो, ये कितना आया सर आपका, 1/4 आया। सर ये कितना है, 1/9। कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है। समझ में आया, क्लियर, क्लियर है, बोलो, समझा, हाँ या ना। क्लियर है अच्छे से,
एक मिनट, मैंने ये उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी बच्चे, ये उल्टा हो गया। वन मिनट, ठीक है, वन मिनट, ये उल्टा हो गया एक्चुअल में। ये आपने सही बोला था, ये लेफ्ट आएगा, ये नीचे वाला ऐसा रहेगा। ऊपर वाला आपने सही बोला था बच्चे, मेरी गलती, ऊपर वाला आपने सही बोला था, ऊपर वाला आपने सही बोला था, नीचे वाला आपका ये आएगा। समझ गए? क्लियर? यस या नो? बोलो, क्लियर हो गया? हाँ या ना? बोलो। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, ये लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। हाँ दोबारा करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। चलिए ये तो लिख ले। इससे पहले भी है क्या? अरे हाँ इससे भी है, सॉरी 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 सॉरी, ये भी पेज लिख डालो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिख डालो। समझ में आया ना मैंने जो पढ़ाया? आज अच्छे से नोट्स रिवाइज करिएगा सभी लोग, कोई होमवर्क नहीं है, केवल नोट्स अच्छे से रिवाइज करिएगा, एकदम अच्छे से नोट्स रिवाइज करो बच्चे। ये तो लिख लिया है ना? ये लिख लिया था ना बच्चे? सही, ये लिख लिया था ना आपने? तो ये आई लिख लिया था आपने? नहीं लिखा था? नो नो, चलो जल्दी लिखो, फिर जल्दी से लिख डालो, चलो जल्दी लिखो, जिसने लिखा था जल्दी से लिख डालो, लिखिए एक बार। हो गया? सभी का हो गया? सही लिख लिया? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में डाउट है, एक बार नोट्स पढ़िए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए कि व्हाट्सएप में सर क्या डाउट है, मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। सभी का हो गया? चलो अगला पेज। जल्दी जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी से लिखो, जल्दी से तेज लिखा करो, थोड़ा थोड़ा तेज लिखो मयूरी।
डन। चलो जल्दी से अगला पेज। डन। लिख लिया क्या? ठीक है, जल्दी लिखिए। डन सभी का। किसी का बचा तो वेट, किसी का बचा हुआ तो वेट लिखिए। वेट जल्दी से जल्दी जल्दी लिखा करो। चलो अगला पेज जल्दी से ये लिख डालो, जल्दी से। इरेशनल, इरेशनल। नेपियर कांस्टेंट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल, मैंने वही लिखा है, इरेशनल नंबर। लिखो जल्दी से ये वाला पेज। हो गया? इधर वाला पेज हो गया होगा। अगला पेज जल्दी से। जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी लिखा करो। लिख लिया? चलिए जल्दी से ये वाला पेज लिखिए जल्दी से।
हो गया बच्चे सभी का? डन एवरीवन? चलिए अगला पेज जल्दी से। डन? बच्चे हो गया? वेट, ठीक है जल्दी से। लिख लिया? डन एवरीवन? एवरीवन डन? चलो लास्ट। बच्चे मैंने अभी बताया था ना, अगर बेस 1 से छोटा रहेगा, बेस अगर 1 से छोटा रहेगा तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम आएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले, अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला बेस अगर 1 से छोटा है तो कर्व डिक्रीजिंग होगा। तो अब अगर आप पावर को जैसे x1 और x2, x2 यहाँ पे क्या है 2000, x1 क्या है 1000। समझ में आ गया? क्लियर? क्यों मैंने आपका ये लिखा, ये वाले का आंसर, इस वाले का आंसर ऐसे क्यों लिखा गया? समझ में आ गया? जिसका हो जाए जा सकता है, जिसका हो जाए जा सकता है। बाय बाय। अच्छे से रिवाइज कर लेना, ग्राफ को याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलो बाय बाय।